कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन 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 यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण बजाइए हरे 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 राम 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 हरे हरे ताली सेवा करते रहिए, ताली सेवा करिए। हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम
राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि नाम में अभी दम नहीं आया आपके। दम तब आएगा जब आप नाचने लगेंगे, तब तक हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं जब तक आप नाचेंगे नहीं हरि नाम में। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा
जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय गुरुदेव 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 जय जय प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय जय। आप सबसे शिकायत है, हमने इतना कीर्तन किया, आप लोग अभी भी नहीं उठे। बहुत थक गए हैं क्या? उठिए, कीर्तन करिए, कीर्तन में भाग लीजिए, एनर्जी आएगी। कहाँ बैठे हैं आप? हमने पूछा था वृंदावन धाम में। वृंदावन धाम की एनर्जी कहीं नहीं मिलती है। यहाँ की एनर्जी किसी बॉटल में नहीं मिलती है। हाँ, यहाँ की एनर्जी तो हवा में है, और इस हवा की एनर्जी को अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो वृंदावन धाम आना व्यर्थ है। इसलिए नाचिए, कूदिए, नाम लीजिए, हरि नाम लेंगे तो आनंद आएगा। तो यहाँ पर हम आज श्रीमद् भागवतम के पहले दिन का शुभारंभ करने वाले हैं, और इस शुभारंभ में हम आपको कुछ चेतावनी भी देंगे, कुछ वार्निंग्स देंगे, वार्निंग नोट। ध्यान रखिएगा, ये वार्निंग क्यों जरूरी है? ये वार्निंग इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब धाम में आते हैं तो धाम के प्रति कोई अपराध ना हो जाए। धाम है ये साधारण कोई शहर नहीं है जैसे और शहरों से हम लोग आए हैं। ये विशेष कृपा प्रदान करने वाला धाम है। इस धाम में यदि आप कोई भी अपराध करके जाएंगे तो वो अपराध अक्षम्य है, उसकी कोई क्षमा नहीं है। इसलिए अपने आप को सावधानी पूर्वक, कृपा पूर्वक, मन से भगवान का धन्यवाद करते हुए यहाँ 7 दिन की कथा का श्रवण करें, आनंद करें, और इस आनंद से भरकर यहाँ से जाएं, और फिर हमसे ये पूछें कि अगली कथा कब है। ऐसा आनंद आना चाहिए, ऐसा आपको अनुभव लेना चाहिए। तो गुरु वंदना करेंगे और उसके बाद फिर हम आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो आदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। हरे कृष्णा। हम भगवान के श्री चरण कमलों में और आप सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। विशेष रूप से हम ये कामना करते हैं कि आप सभी का मन निरंतर भगवान की भक्ति में, भगवान के श्री चरण कमलों में जीवन भर लगा रहे, जीवन पर्यंत भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती रहे। यही हमारी वृंदावन के तीनों ठाकुरों से विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भागवत कथा, जिसे हम भागवत पुराण भी कहते हैं, सनातन धर्म का बहुत ही पूजनीय, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये ग्रंथ हम यहाँ पर 7 दिन तक इसका वाचन करेंगे। आप देखें हमारे साथ पुरोहित हैं और वो 7 दिन तक एक एक अक्षर, एक एक शब्द जो भागवत महापुराण का है इसका वाचन करते रहेंगे और हम आपको उन कथाओं से, उन आख्यानों से अवगत कराएंगे जो कि इस भागवत पुराण में वर्णन की गई है। आप जिस स्थान पर भागवत का श्रवण करने के लिए दूर दूर से यहाँ पधारे हैं, ये कोई सामान्य स्थान नहीं है, ये अति विशिष्ट स्थान है। क्यों? क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की लीला स्थली है, ये सामान्य स्थान नहीं है। आप और कहीं कथाएं करते हैं, दिल्ली में करते हैं, नोएडा में करते हैं, जालंधर में करते हैं, गाजियाबाद में करते हैं, झारखंड में किसी स्थान पर करते हैं, वो भगवान की लीला स्थलियां नहीं है। वृंदावन धाम भगवान की लीला स्थली है, जहां आप इस भागवत का श्रवण कर रहे हैं, जो भागवत के माध्यम से भगवान की सेवा अर्चना है। भागवत जी कोई और नहीं है, भगवान का साक्षात स्वरूप है। तो भागवत जी का जब हम श्रवण करते हैं और भागवत जी के विषय में जब हम सुनते हैं, उनके लिए हृदय में स्थापित करते हैं, समझ लीजिए हम वैकुंठ लोक में पहुंच गए हैं। कौन कौन वैकुंठ लोक जाना चाहता है? हैंड रेस करो। सब लोग जाना चाहते हैं, बड़े चतुर हैं भक्त। हाँ, आगे के भक्त उतने चतुर नहीं है, पीछे के भक्त चतुर हैं जो सभी वैकुंठ धाम जाना चाहते हैं। हाँ, तो सभी को वैकुंठ धाम जाना चाहिए। हमेशा मन में ये इच्छा रखो कि भगवान अपने श्री चरणों में हमें स्थान दे। आपको पता है बहुत सारे भक्त यहाँ पर आते हैं इसी ख्याल से कि मेरा अंतिम समय यहाँ पर बीते भगवान के श्री चरणों में। हाँ?
क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं कि भगवान की कृपा, यहाँ पर अगर आकर वो अपना अंतिम समय बिताएंगे तो सीधे गोलोक धाम में जाएंगे। भगवान के धाम में कोई भी अगर चेतना शून्य होता है तो भगवान उसे अपने धाम में लेकर जाते हैं। तो कितना महत्व है इस स्थान का, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। तो आप ऐसा कदापि ना सोचें कि हम ऐसे स्थान पर आए हैं जहां कुछ चाट पकौड़े खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे और लस्सी पिएंगे और उसके बाद हरी हरी करते हुए चले जाएंगे। ये विशेष स्थान है और विशेष स्थान पर इस कथा का श्रवण करना और भी विशेष हो जाता है। तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऋषि मुनि हैं, देवी देवता हैं, वो सब वृंदावन धाम में आने के लिए तरसते हैं। भगवान से कहते हैं, भगवान हमें एक बार वृंदावन धाम में जाने का अवसर दे दो, हम वहां पर आपकी लीलाओं का आस्वादन कर सकें और अपने को भाग्यवान समझ सकें। आप सब को भगवान ने, कन्हैया ने निमंत्रण दिया, आप सब यहां पर आ गए और भगवान की कृपा के पात्र बने हैं। आप सब अपनी आयु, स्वास्थ्य, आपके स्थान की दूरी, इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए यहां पर पहुंचे हैं। दूर दूर से लोग आए हैं। तो ये भगवान की कृपा है, भगवान ने आपको चुना है। यू हैव बीन सेलेक्टेड। भगवान ने आपको चुना है। आपके शहर में और हजारों लाखों लोग हैं, वो तो नहीं आए, आप आए। इसका मतलब है भगवान ने आपको सेलेक्ट किया तो आपको यहां भेजा। तो भगवान की विशेष कृपा, इस कृपा को यहां धारण कीजिए और यहां धारण कीजिए। क्योंकि जब आप यहां और यहां धारण करेंगे तो भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं, फिर आपको अपने चरणों में, श्री चरणों में स्थान देंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय की आवाज बराबर निकलनी चाहिए, वरना शाम का प्रसाद कैंसिल। हाँ, सोच लीजिए, जय की आवाज बराबर नहीं निकलेगी, शाम के प्रसाद की छुट्टी। हमें भी आराम और आपको भी आराम। बोलिए किस किस को नहीं चाहिए शाम को? सबको चाहिए। हा? तो भागवत महापुराण की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। वही ऋषि जिन्होंने वेदों का संकलन किया और महाभारत की रचना की। ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास ने अपनी आध्यात्मिक लालसा को पूर्ण करने के लिए, पूर्णता संतुष्ट करने के लिए, मानवता की भक्ति एवं मोक्ष की ओर ले जाने के लिए भागवत पुराण की रचना की। इस भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। कितने? 18,000, 18,000। किसमें हिम्मत है एक बार में यहां बैठ के पढ़ने की? है 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं उसके। जो सर्ग कहते हैं वो 12 सर्ग हैं। 18,000 श्लोक हैं जिनका पारायण यहाँ पर हमारे पुरोहित जी करने वाले हैं लगातार 7 दिन। और ये 7 दिनों तक आयोजित की जाती है कथा। इसका भी विशेष कारण है क्यों आयोजित की जाती है 7 दिन। ये जो कथा है 7 दिवसीय जो प्रारूप है, ये मैंने, आपने, पुरोहित जी ने या किसी और ने नहीं बना लिया। ये शास्त्रों के आधार पर बनाया गया। शास्त्रों में इसका उल्लेख आता है, वो उसका वर्णन हम करने वाले हैं कि किस तरह से ये 7 दिन की कथा का विधान चतुष कुमारों ने किया। भागवत कथा का ये 7 दिवस आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिवस। ये 7 दिन साधारण 7 दिन नहीं है। सप्ताह सभी घर में मनाते हैं सोमवार से रविवार तक, लेकिन क्या करते हैं? कुछ ना कुछ भौतिक एक्टिविटीज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ भौतिक जगत का प्रजल्पा करते रहते हैं। यहाँ 7 दिन सिर्फ आप कथा श्रवण करेंगे और भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। शास्त्रों की परंपरा के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं घोषित किया है कि पूर्ण श्रद्धा के साथ 7 दिनों तक लगातार श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से जो जीव सुन रहा है उसका क्या होने वाला है?
वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाने वाला है। हरि बोल। आप लोगों को खुशी नहीं हुई क्योंकि आप नहीं चाहते कि हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं। जन्म मरण के चक्कर से छूटने का अर्थ है फिर जन्म नहीं होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि 4 प्रकार के जो संकट हैं वो नहीं लगेंगे और आप भगवत धाम चले जाएंगे। भगवत धाम जाकर वहां सिंगल जर्नी टिकट है, रिटर्न जर्नी टिकट नहीं है। भगवत धाम जाकर कभी कोई लौटता नहीं है। वो भगवत धाम जाएंगे तो भगवान के श्री चरणों में स्थान पाएंगे। तो 7 दिवसीय जो प्रारूप है, मैंने कहा भगवान शंकर ने भी इसके लिए कहा, और जन्म मृत्यु का चक्र से आपको मुक्ति मिल जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। भौतिक जगत का जीव हर समय संतापों से घिरा हुआ है। कितने कष्ट हैं उसके लिए, कितनी तकलीफें हैं, इसका कोई पार नहीं है। आप लिस्ट बनाने बैठो तो 1 कॉपी, 2 कॉपी, 4 कॉपी, 10 कॉपी, 15 कॉपी, 20 कॉपी भरती जाएंगी और आपके कष्ट खत्म नहीं होने वाले। तो जीवन है ही ऐसा। लेकिन वृंदावन धाम में जब आ गए तो फिर आपको इन सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तो वृंदावन धाम कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पर हम थोड़ी सी कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे। वृंदावन कोई साधारण स्थान नहीं है। मेरो प्यारो वृंदावन आपने लिखा देखा ना जगह जगह पर, क्या है वो? आली रे मोह लागे वृंदावन नीको, आली रे मोह लागे वृंदावन नीको, आली रे मन लागे वृंदावन नीको, आली रे मन लागे वृंदावन नीको, ओ नीको नीको नीको, नीको नीको नीको, आली रे मोह लागे वृंदावन नीको, आली रे मोह लागे वृंदावन नीको। घर घर ठाकुर तुलसी सेवा, घर घर ठाकुर तुलसी सेवा, घर घर ठाकुर तुलसी सेवा, घर घर ठाकुर तुलसी सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, आली रे मोह लागे वृंदावन नीको, आली रे मोह लागे वृंदावन नीको, अरे नीको नीको नीको, नीको नीको नीको, आली रे मोह लागे वृंदावन नीको, आली रे मोह लागे वृंदावन नीको। निर्मल नीर बहत जमुना गो, निर्मल नीर बहत यमुना में, निर्मल नीर बहत यमुना में, निर्मल नीर बहत यमुना में। ओ भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, लागे वृंदावन नीको।
रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, ओ रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को, मोहे लागे वृंदावन को मोहे लागे वृंदावन को, मोहे लागे वृंदावन को मोहे लागे वृंदावन को। कुंजन कुंजन विरज राधिका, कुंजन कुंजन विरज राधिका, कुंजन कुंजन विरज राधिका, कुंजन कुंजन विरज राधिका, सवद सुनते मुरली को, सवद सुनते मुरली को, मोहे लागे मोहे लागे वृंदावन को, मोहे लागे वृंदावन मोहे लागे वृंदावन को, मोहे लागे वृंदावन मोहे लागे वृंदावन को, नीको 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 नीको, मोहे लागे वृंदावन मोहे लागे वृंदावन को, नीको नीको आली मोहे लागे मोहे लागे वृंदावन को, मोहे लागे वृंदावन को। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए भागवत महापुराण की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो वृंदावन धाम इसलिए विशेष है, आपने भजन में सुना, भगवान ने लीलाएं की हैं, भगवान की कृपा है। तो ये जो भागवत कथा है किसको सुननी चाहिए? आप लोगों को भगवान ने क्यों चुना है? आप लोग भगवान की विशेष कृपा के पात्र हैं, इसलिए भगवान ने यहां चुनकर आपको भेजा है। तो आपको तो सुननी ही चाहिए, इसके अलावा किसको सुननी चाहिए? इसके अलावा हर उस व्यक्ति को सुननी चाहिए जो भगवान का भाव ही अगर जीवन में नाम ले लेता है, उसको भी सुननी चाहिए। तो इसका मतलब वो हर व्यक्ति को सुननी चाहिए। भगवान का भाव तो हर एक कोई बोल लेता है, हर जीव को सुननी चाहिए। इस धरा धाम पर जितने भी जीव हैं, कोई चींटी है, कोई कॉकरोच है, कोई छिपकली है, कोई गाय है, कोई मोर है, कोई बंदर है, हर एक को सुननी चाहिए। ये जो वृक्ष लताएं पताएं जो ब्रज में है और जहां भी है, जहां तक भी ये आवाज जाती है, सबको सुनना चाहिए। क्योंकि सबके परम पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण जब भगवत गीता में कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। तो चाहे वृक्ष हो, चाहे पशु पक्षी हो, जलचर हो, नवचर हो, कोई भी हो, सबके पिता भगवान श्री कृष्ण है। अब इसको सुन के होगा क्या? हर आदमी, हर जीव ये पूछता है मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा? भाई आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपको भगवान की कृपा मिलेगी, आपको वो आनंद मिलेगा जो आनंद बाहर आइसक्रीम चूसने में भी नहीं मिलता है। मिलता है क्या? यहाँ वो आनंद मिलेगा, यहाँ वो आनंद मिलेगा जो आपको अपने शहर में, अपने घर में, अपने मोबाइल में, अपने इंस्टा में
घुमाते हुए नहीं मिलता है, वो आनंद आपको इस कथा में मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस कथा का आनंद निश्चित तौर पर सीधे सीधे भगवान के श्री चरणों में से आ रहा है। ये आनंद ना तो हमने बनाया है, ना वृंदावन वासियों ने बनाया है, हाँ, लेकिन भगवान के श्री चरणों से प्रवाह हो रहा है यह आनंद, और यह आनंद हम सब तक पहुंच रहा है। तो श्रीमद् भागवत का आयोजन केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये एक दिव्य अमृत है जो जीवन को रूपांतरित कर देता है, बदल देता है। और आप सब इस बात का अनुभव करेंगे 7 दिन के बाद कि आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। श्रवण लेकिन आपको कायदे से करना चाहिए, ऐसा नहीं मोबाइल देखते हुए, व्हाट्सएप देखते हुए, पीछे बैठकर क्या कर रहे हैं प्रभु जी को पता नहीं है, हाँ, ऐसा मत सोचिए। भगवान को पता है आप क्या कर रहे हैं, मुझे पता हो या ना हो, लेकिन भगवान को पता है। तो भगवान तो आपके अंतस्थल में यहाँ बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि आया तो है भागवत सुनने के लिए, लेकिन कर क्या रहा है, कुछ और कर रहा है। तो ऐसा मत करिए, अपराध है। तो ये भागवत हमें सिखाती है कि भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का अंतिम मार्ग है, दूसरा और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे महाप्रभु ने कहा, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, वही है, हरि नाम ही है, हरि नाम ही है, हरि नाम भी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तमाय श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नित्यम भागवत सेवया, भागवत का नित्य सेवन करना चाहिए। भागवत ऐसा है जैसे कि आप घूट घूट जल पीते हैं, घूट घूट जो रस उसमें से आता है उसका आपको नित्य प्रति सेवन करना चाहिए। और ये सेवन क्यों करना चाहिए? ये सेवन 7 दिन की कथा सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि हमें क्यों इसका सेवन नित्य प्रति करना चाहिए। बूंद बूंद जो रस आता है वो रस हमारे हृदय को आनंद से भर देता है। आप बोलेंगे मेरा हृदय में तो इतनी जगह है नहीं कि बूंद बूंद से सागर बन जाए। वो काम भगवान का है, वो आपका नहीं है। आप सिर्फ रस लेने का प्रयास करते रहिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्त वत्सल भगवान की। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि श्री सूत जी से हरि चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। तो नैमिषारण्य बहुत ही पवित्र स्थान है जहां ये भागवतम का वाचन हुआ है। शौनक आदि ऋषि कहते हैं, हे सूत जी,
कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसके करने से मनुष्य आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाए और भगवत धाम को प्राप्त हो और उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं, तो मोक्ष को प्राप्त हो सके। शौनक जी कहते हैं इस प्रकार उसके जीवन का कल्याण हो। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि, आज तुमने मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए बड़ी अच्छी बात पूछी है, तो यह आप सबके भी उद्धार की बात है। ध्यान रखिएगा, कलयुग में श्रीमद् भागवतम की कथा ही मोक्ष देने वाली है। बोलिए भागवत महापुराण की, जिसका वर्णन सुखदेव जी ने इस प्रकार के लोक हितकारी वचनों को बताकर बोल कर दिया है। इसको किसने सुना? सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने सुना। तो राजा परीक्षित ने जब सुना, आप देखिए उनके पास 7 ही दिन थे। मैंने शुरू में पूछा 7 दिन क्यों करते हैं? वहां सिर्फ 7 दिन का समय था। पूरी भागवतम उनको सुखदेव जी ने सुनाया। कितने दिनों में? 7 दिनों में। और उनको भगवत धाम प्राप्त हुआ। श्रवण मात्र से, जो श्रवण इंद्रिय है ना हमारी, ये जो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें श्रवण इंद्रिय सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो कान है, कान एक ऐसा चीज है जो हृदय के बाद कान 24 घंटे एक्टिव रहता है, 24 आवर्स। घर में कुछ खट से आवाज होती है, आपका कान सुनता है, आंख नहीं सुनती है, आपकी जिह्वा नहीं सुनती है, कान सुनता है। मोबाइल पे अलार्म बजता है, कौन सुनता है? आपका पेट सुनता है क्या? कान सुनता है। घर में कोई भी चीज हो, कोई भी बात हो, सबसे पहले ध्वनि कहाँ आती है? कान में आती है। कान सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है। तो श्रवण इसी से करना है हमें, और इससे सुनकर इधर निकाल नहीं देना है। इससे सुनकर हृदय में स्थित करना है। तो कहते हैं कि आज आपने बहुत ही मानव समाज के उद्धार के लिए ऐसा उपाय पूछा है, क्योंकि कलयुग में श्रीमद् भागवतम के श्रवण के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। और राजा परीक्षित इस श्रीमद् भागवत के महापुराण को सुनकर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। तो जिस समय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए बैठे हैं, उस समय देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर आ गए। अमृत का घड़ा लेकर वहां आए हैं। तो क्या कहते हैं सुखदेव जी से? हे भगवान, ये जो अमृत हम लाए हैं ये सबको पिला दीजिए, राजा परीक्षित को भी पिला दीजिए, वो अमर हो जाएंगे, और हमें भी थोड़ी सी श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का मौका दीजिए। वो अमृत क्यों लाए हैं? कि उनको भागवत कथा सुनना है। रिश्वत लेकर आए हैं। क्या रिश्वत लेकर आए कि मुझे भी भागवत कथा सुननी है, इसलिए ये अमृत तो इन लोगों को पिला दीजिए और हमें भागवत कथा सुनने दीजिए। तो ये अमृत पिलाकर सबको अमर कर दीजिए। श्रीमद् भागवत की कथा हमें भी सुनना है, विनम्र निवेदन कर रहे हैं। लेकिन देवताओं के वचन सुनकर सुखदेव जी क्या कहते हैं? सुखदेव जी कहते हैं कि ये अमृत जो है ना, ये कांच के समान है। कैसा? कांच के समान है। और श्रीमद् भागवत की कथा जो है वो मणि के समान है। मणि, मणि ज्वेल, मणि के समान है। ये तो कांच है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। श्रीमद् भागवत की कथा मणि के समान है। और ये कथा आप लोग जो आए ना अमृत लेकर, आप लोगों को भी दुर्लभ है, आपको नहीं मिलती है, इसीलिए आप अमृत लेकर आए हो रिश्वत में कि अमृत दे देंगे तो सुखदेव जी प्रसन्न हो जाएंगे और हमें भी कथा सुनने देंगे। क्योंकि इसे 7 दिन सुनकर सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी, परंतु सप्ताह का विधान सनत कुमार ने हमें दिया था। नारद जी जब सनत कुमार को लेकर आए हैं, वो वर्णन अभी आगे आएगा, तो वहां पर चतुष कुमारों ने उनको कहा कि आप ये कथा 7 दिन के अंतराल में करिए। जब 7 दिन करेंगे तो ये कथा भी पूर्ण होगी और 7 दिन सुनने वाला जो श्रोता है वो परम गति को प्राप्त होगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो एक समय सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार
ये जो 4 कुमार हैं इस सत्संग के हेतु बद्रिका आश्रम की तरफ पधारे। बद्रिका आश्रम में गए, उस समय वहां उन्होंने नारद जी को आते हुए देखा। नारद जी बद्रिका आश्रम में आ रहे हैं और ये चतुष कुमार भी वहां पर आए हैं। तो वो नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, तुम उदास दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है? तो नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, मैं मृत्युलोक का विचरण करके आया हूं। वहां मैंने सबको रोग शोक और धन आदि समस्याओं से ग्रस्त देखा है। सब दुखी हैं, अधर्म बढ़ रहा है, अधर्मी लोग राज्य कर रहे हैं और धर्मधारी जो हैं बहुत दुखी हैं। इसका कोई उपाय तो होगा। जब मैं भ्रमण करता हुआ यहाँ आया हूँ, मथुरा में पहुँचा हूँ। कहाँ आ गए नारद जी? मथुरा वृंदावन में आ गए, यमुना के तट पर आ गए। जिस यमुना के तट पर अभी आप बैठे हुए हैं, यमुना जी आपके पीछे ही प्रवाहित हो रही है, बहुत नजदीक में। जहाँ हम मंदिर में गए थे उसके पीछे ही यमुना जी हैं। तो कहते हैं कि मंदिर ये लोग यहाँ पर आ गए हैं मथुरा में, और वहाँ देखा मैंने, नारद जी आ गए वहाँ पर। नारद जी ने देखा, क्या देखते हैं नारद जी कि कुछ स्त्रियां एक स्त्री को घेर कर बैठी हुई हैं और 2 पुरुष वहां अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। तो वो 2 वृद्ध मूर्छित पुरुष कौन है और वो स्त्री जिसको बाकी की स्त्रियां घेर कर बैठी हुई हैं वो कौन है? नारद जी को आश्चर्य हुआ। नारद जी हालांकि सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो भी लीलाएं करते हैं। तो वहां जाकर पूछते हैं, अनेक स्त्रियां जिन माता को घेर कर बैठी हुई हैं उनसे बात करते हैं कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तो कहते हैं, किस कारण से आप इतने दुखी हैं और ये जो 2 युवक यहाँ पर अचेत अवस्था में हैं, ये कौन है, इनका भी परिचय हमें दीजिए। और ये जो स्त्रियां आपके चारों तरफ खड़ी हुई हैं, ये कौन है, इनका भी परिचय हमें दीजिए। अभी वो जो वृद्ध महिला थी, वृद्ध माता थी, उन्होंने नारद जी को पहचाना और कहती हैं कि हे नारद, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर कर्नाटक और महाराष्ट्र से होती हुई यहाँ यमुना किनारे पहुँच गई हूँ। मेरा नाम भक्ति है। बोलिए भक्ति देवी की जय। मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो कलयुग के प्रभाव के कारण अशक्त हो गए हैं, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, क्योंकि अब कलयुग में ना कोई भक्ति कर रहा है, ना कोई ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त कर रहा है। तो इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। और ये जो माताएं हमारे चारों तरफ हैं, ये भारत भूमि की सभी नदियां हैं जो हमारी सेवा कर रही हैं। नारद जी को सुनकर बहुत आश्चर्य होता है कि भक्ति जो साक्षात भगवान की दासी है और उनका ये हाल है अब इस समय कलयुग में, तो कलयुग के ही हम सब जीव हैं। हम सब जीवों को ये पता लग रहा है कि कलयुग उस समय कितना खराब था, जबकि भक्ति खुद पीड़ित हो गई, तो हम लोग कितने पीड़ित हो रहे होंगे। हाँ, हमारी पीड़ा का अंदाज लगाना कोई सामान्य काम नहीं है। तो कहती है, ये अचेत पड़े हुए मेरे पुत्र हैं, मैं इन्हीं के दुख से इतनी दुखी हो रही हूँ, क्योंकि माता उनसे युवा है, वो युवक होते हुए भी वृद्ध दिख रहे हैं और माता उनसे युवा है, पुत्र वृद्ध हैं। तो ये संसार में कैसा नियम चल रहा है, इसके विषय में मुझे कोई हल बताइए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तब नारद जी भक्ति से कहते हैं कि ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के प्रभाव के कारण सब स्वार्थी हो गए हैं। ज्ञान और वैराग्य में अब कोई श्रद्धा नहीं रखता है। इसी कारण तुम्हारे पुत्रों की ये दशा हुई है। परंतु यहां ध्यान देना, परंतु के बाद जो बात कही जा रही है, नारद जी कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। क्या कहते हैं नारद जी? नारद जी कहते हैं परंतु ये ब्रज है, यहाँ भगवान सदैव वास करते हैं, इसी कारण यहाँ भक्त भी हैं
जो तुम्हारा सम्मान करते हैं, क्योंकि ब्रज में तो भक्ति है ही है, ब्रज में भक्ति हो रही है, इसी कारण तुम यहाँ आकर वृद्ध से थोड़ी तरुण हो गई हो, मतलब थोड़ी युवा हो गई हो। अब अपने हृदय की चिंता को छोड़ दो, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस क्षेत्र के निवासी कलयुग में भक्ति का त्याग नहीं करेंगे। आप चाहे जहाँ के भी निवासी हैं, लेकिन 7 दिन आप यहाँ रहेंगे, कथा श्रवण करेंगे, आप भी ब्रजवासी हो गए हैं। बोलिए ब्रजवासी बंधुओं की जय, बोलिए वृंदावन धाम की जय। तो नारद जी के जब इस प्रकार आनंददायक वचनों को भक्ति माता ने सुना, तो वो कहते हैं कि राजा परीक्षित तो बहुत बलवान है, राजा है, उन्होंने इस दुष्ट कलयुग का संहार क्यों नहीं किया। ये सुनकर नारद जी कहते हैं, हे भक्ति देवी सुनो, जब गौ रूप पृथ्वी और बैल के रूप में धर्म, इन दोनों को कलयुग मारता हुआ चला जा रहा था, तो उसे देखकर राजा परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और कहा कि मुझसे युद्ध करो, तुम इन दोनों पशुओं को क्यों दंडित कर रहे हो। तो कलयुग तुरंत अपना तलवार नीचे रखकर राजा परीक्षित की शरण में आ गया और कहता है कि शरणागत को मारना पाप होता है, इसलिए आप हमें मारिए नहीं। राजा ने फिर उसे नहीं मारा। भक्ति ने पूछा था कि राजा परीक्षित ने उसे क्यों नहीं मारा, तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि राजा परीक्षित ने उसको क्यों क्षमादान दिया। दूसरी बात है कि कलयुग में कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, बुराइयां ही बुराइयां है ना, लेकिन एक बात सबसे अच्छी है। वो कौन सी बात है कि अन्य युगों में जप तप ध्यान द्वारा जो कुछ प्राप्त नहीं होता है, वो कलयुग में भगवान की भक्ति से प्राप्त हो जाता है। बोलिए भक्ति देवी की जय। कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बृहन्नारदीय पुराण में एक श्लोक आता है जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, हरेर नाम एव केवलम। ये अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है जिसकी अगली लाइन है, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था। मतलब कलयुग में इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। 3 बार कहा गया, मतलब कि हरि नाम के अलावा दूसरा कोई उपाय हो ही नहीं सकता। आप कितने भी लिक्विड पी लो, कितने भी टॉनिक पी लो, कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी जिम चले जाओ, आपको कष्ट ही कष्ट रहने वाले हैं, आनंद आने वाला नहीं है जब तक कि आप हरि नाम नहीं करोगे। तो हरि नाम हरेर नाम एव केवलम, हरि नाम ही सब कुछ है। तो कलयुग में जीवों के दुख का कारण क्या है? कलयुग के दुष्प्रभाव से पीड़ित लोग लोभी होकर भगवान की भक्ति का प्रचार नहीं कर रहे हैं, भगवान के नाम का प्रचार नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपना पेट भर रहे हैं, पाप पर पाप करते जा रहे हैं। इस कारण भक्ति का प्रभाव कम है, ज्ञान और वैराग्य को कोई मान सम्मान नहीं दे रहा है। तो इस तरह से जब नारद जी वर्णन करते हैं तो कहते हैं आगे कि इस कलयुग में जो जीव भक्ति से युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त होंगे। बोलिए गोलोक धाम वृंदावन की जय। अभी ये जो वृंदावन है यही गोलोक धाम है क्या किसी कॉलोनी में? हमने कहा ना गोलोक धाम वृंदावन की जय, तो वृंदावन में तो आप बैठे हुए हैं। गोलोक धाम वृंदावन तो भगवान के धाम यहाँ नहीं है, ये भौम वृंदावन है, भगवान के गोलोक धाम की प्रतिकृति है, छाया है उसकी। वहां पर जो जो चीजें हैं यहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ पर उनका प्रताप अक्षय नहीं है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। जब भगवान थे तो उनका प्रताप अक्षय था,
लेकिन भगवान जब लीला समाप्त करके अपने धाम को पधारे हैं, उसके बाद कलयुग के प्रभाव से वो अक्षय थोड़ा थोड़ा क्षय होने लगा। तो यहाँ भक्ति का महत्व आता है कि भक्ति को जागृत करके आप किस तरह से भगवान को प्रसन्न करेंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्ध अंतःकरण से भगवान का जब नाम लेते हैं तो भगवान उनको देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए दौड़े चले आते हैं। ये भक्ति का प्रभाव है। यमराज भी फिर उस भक्त को छूते नहीं हैं। हाँ? यमराज भी नहीं छूते हैं। कौन छूता है फिर? विष्णुदूत आपको लेने आते हैं। जब आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, तो विष्णुदूत आपको लेकर जाते हैं। अजामिल की कथा आपने सुनी होगी। अजामिल की कथा में क्या था? वो जाने अनजाने में भगवान का नाम ले रहा है और भगवान के दूतों ने उसको अंतिम समय पर दर्शन दिए और उसको लेकर भगवान के धाम गए। तो आप अगर जानबूझकर भी भगवान का नाम लेंगे तो भगवान क्या आपको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति का प्रभाव इतना है कि साक्षात भगवान भी आकर खड़े हो जाएंगे और आपको अपने धाम में लेकर जाएंगे। लेकिन जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं मतलब विरोध करते हैं, वे तीनों लोकों में दुख भोगते हैं। हाँ? उनको कहीं भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, कष्ट में ही रहते हैं। बस एकमात्र भक्ति ही मुक्ति को देने वाली है। और नारद जी कहते हैं कि आपका दर्शन, भक्ति का दर्शन ही सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाला है। तो भक्ति देवी कहती हैं, प्रभु आप आए हैं, आपने हमें इतना अच्छा भगवान का गुणगान किया है, हमारे पुत्रों को स्वस्थ करने की कृपा करिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो नारद जी कहने लगे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने से तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। तुम भगवान को बहुत प्रिय हो। तुम्हारे कारण तो भगवान नीच से नीच जनों के घरों में भी पहुंच जाते हैं। अगर कोई नीच भगवान की भक्ति करता है तो भगवान वहां भी पहुंच जाएगा। इसलिए कहते हैं कि भगवान तुम्हारे कारण नीच से नीच जनों के घर में भी पहुंच जाते हैं। तो सतयुग में ज्ञान और वैराग्य के लिए बहुत महत्व था, लेकिन कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही मुक्ति को देने वाली है। तो जब भगवान ने तुम्हें बनाया था, भक्ति से कह रहे हैं कि जब भगवान ने तुम्हें बनाया था और तुमने उनसे आज्ञा मांगी थी कि भगवान आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं, तो भगवान ने भक्तों को शुद्ध करने की आज्ञा दी थी कि तुम भक्ति के माध्यम से भक्तों को शुद्ध करो। और जब तुमने ये स्वीकार कर लिया तो भगवान ने तुम्हें ज्ञान और वैराग्य नाम के सेवक और मुक्ति नाम की सेविका प्रदान की कि तुम इनके साथ जाओ और पृथ्वी लोक में सारे जीवों का उद्धार करो। बोलिए भक्ति देवी की जय। और तुम्हारा निवास स्थान जो वैकुंठ है, परंतु भक्तों का पोषण करने के लिए तुम पृथ्वी लोक में जाओगी और वहां सारे भक्तों को पोषण प्रदान करोगी। इस प्रकार से कलयुग में भक्ति का प्रचार करने के लिए, भक्तों को भक्ति प्रदान करने के लिए भगवान ने उनको एक कार्यभार सौंप दिया और वो पृथ्वी धाम पर, भूलोक धाम पर आ गई। अभी आप किसी को पता है कि भूलोक धाम से भक्ति का प्रचार करने के लिए एक ऐसे भगवान के दूत हुए, महाप्रभु के दूत हुए, जो यहाँ से विदेशों को भी चले गए। कौन है? श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद भक्ति देवी को यहाँ से साथ में लेकर गए
और सभी वेस्टर्न कंट्रीज में, पश्चिमी देशों में उन्होंने जाकर भक्ति का प्रचार किया और सबको भक्त बनाया। आज आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में भक्त देश विदेश के हरि नाम का उच्चारण करते हुए इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। तो नारद जी का उपदेश जब भक्ति ने सुना तो भक्ति धीरे धीरे पुष्ट होने लगी और नारद जी से विनय पूर्वक कहती हैं, आपने मुझे पुष्ट कर दिया, मैं स्वस्थ हो गई हूँ, अब मेरे पुत्रों को भी सचेत कर दीजिए। तो नारद जी जब उन्हें हाथ से स्पर्श करने लग रहे हैं दोनों पुत्रों को, उनमें कोई हलचल नहीं हुई। वो एकदम मृत प्राय जैसे यमुना के किनारे पड़े हुए। तो नारद जी ने उनके कान पर मुख रखकर कान पर जाकर आवाज दी, उठो पुत्रों। वो फिर भी नहीं उठ रहे हैं। तब नारद जी ने उन्हें वेद वेदांत का ज्ञान सुनाया कान में, तब भी वो नहीं उठे हैं। जब वो सचेत हुए, थोड़ा सा हलचल करने लगे, तो बलपूर्वक उठाया गया उनको। तो वो थोड़ी देर के लिए खड़े हुए और फिर से धराशायी हो गए, इतने निर्बल हो चुके थे। ये देखकर नारद जी विस्मित हो गए। बोले, भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और कहते हैं कि अब भगवान आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। ये दोनों पुत्र अभी तक जीवित नहीं हुए हैं। जब उन्होंने भगवान का स्मरण किया, भगवान ने तुरंत एक भविष्यवाणी कर दी, आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी होती है? हे मुनिवर, साहस के साथ परिश्रम करो। जब तुम्हें संत जन मिलेंगे और उपदेश करेंगे तो ज्ञान और वैराग्य और भक्ति इस तीनों ही पुष्ट हो जाएंगे। आकाशवाणी सुनकर नारद जी भक्ति को धीरज बंधाया कि भाई आकाशवाणी हुई है तो हमें अब इस पर विश्वास करना चाहिए। संत जनों की खोज में निकल पड़े। नारद जी को लगा आकाशवाणी हुई, संत जन मिलेंगे, ये तो बताया, संत जन कहाँ मिलेंगे ये नहीं बताया। तो अब मुझे पूरी धरती पर विचरण करना है ताकि संत जनों को मैं ढूंढ सकूं, कौन है संत जन जो कि हमारी इच्छा पूरी कर सकें। तब नारद ढूंढते ढूंढते कहाँ आ गए? बद्रिकाश्रम में आ गए हैं। नारद जी बद्रिकाश्रम में प्रवेश कर रहे हैं और वहीं पर कोटि भानु संप्रकाशित सनिकादि ऋषियों ने नारद जी को दर्शन दिया। बोलिए चतुष्कुमारों की जय। तब नारद जी उनसे विनय पूर्वक कहते हैं कि आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को जीवन मिल जाए, उनका स्थापन हो सके। तो ये हम कब कहते हैं? करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हो रहा है। साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। ओ तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी
और किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी चीज की और अब दरकार ही नहीं है। और तेरी प्रेरणा से ही, हाँ तेरी प्रेरणा से ही सब कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर कदम कदम पर दिया तूने ही सहारा। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। और एहसान तेरा ये, हाँ एहसान पे ये तेरा और एहसान हो रहा है। एहसान पे ये तेरा एहसान हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हरि बोल सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 राधे गोविंदा 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 गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। जय। वृंदावन धाम की जय। जय। तो नारद जी के वचनों को सुनकर इस प्रकार सनत कुमार कहते हैं कि हे नारद जी, तुम सर्वहितकारी हो, इस कारण तुम ये काम अवश्य कर सकते हो। मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। जिस श्रीमद् भागवत को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था, अब उसी श्रीमद् भागवत के सुनाने से भक्ति एवं ज्ञान और वैराग्य को शक्ति प्राप्त होगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्तवत्सल भगवान की। कलयुग में सभी दुखों का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा ही है, दूसरा और कुछ नहीं है। तो अब किसने कहा? ये चतुष कुमारों ने कहा।
कि भागवत ही सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला है। तो नारद जी कहते हैं कि जब वेद वेदांत के द्वारा ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं हो सके तो श्रीमद् भागवत में ऐसी क्या विशेषता है। आप लोग भी सोचते हैं ना, मैंने रोग हो गया था, इतनी दवाइयां खा ली, अब ये डॉक्टर हमें क्या दवाई देगा, इससे मैं क्या ठीक हो जाऊंगा। नारद जी भी इसी तरह से डाउट कर रहे हैं। किसके ऊपर? चतुष कुमारों ने जो उपाय बताया है कि मैंने वेद वेदांतर बता दिए उनको, फिर भी वो स्वस्थ नहीं हुए, तो अब श्रीमद् भागवत क्या करेगा। इतना सुनकर सनत कुमार कहते हैं कि व्यास जी मोहित हुए थे, तब तुमने उन्हें चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई थी। चतुर्श्लोकी भागवत किसने सुनाई? नारद जी ने सुनाई थी। तो जिससे उनका मोह भंग हुआ। जब मोह दूर हो गया तो व्यास जी ने वेद वेदांत शास्त्र और गीता आदि का सार लेकर श्रीमद् भागवतम की रचना की थी। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो इस कारण श्रीमद् भागवतम सबसे उत्तम है और उसी के द्वारा भक्ति ज्ञान और वैराग्य अवश्य ही सचेत हो जाएंगे। अब सनत कुमार इसका उपाय भी बताते हैं। डॉक्टर कहता है ना, ये दवा दे रहा हूं, सुबह लो, शाम लो, दोपहर लो, ये परहेज रखो, स्वस्थ हो जाओगे। उसी तरह से सनत कुमार उपाय बताते हैं। कहते हैं गंगा के तट पर हरिहर के निकट भागवत कहना उचित है। वहीं भक्ति एवं वैराग्य और ज्ञान को बुला लीजिए। मुनियों की आज्ञा पाकर नारद जी आनंदित होकर मुनियों सहित नियत स्थान पर पधारे हैं और श्रीमद् भागवत रूपी अमृत कथा को पान करने के लिए ऋषि मुनि, सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे भक्तजन वहां पर पधार गए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार नारद जी के कहने पर सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। और जिस समय वे गंगा तट पर पहुंचे हैं, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। क्या कि कथा हो रही है, कथा हो रही है, चलो। सारे देवी देवता भाग खड़े हुए। कहाँ के लिए? गंगा के तट पर, कि हमें कथा सुनना है। तो जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त हैं, वे सभी श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत का पाठ करने के लिए, पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। कहाँ पर पहुंच रहे हैं? गंगा के तट पर। भृगु, वशिष्ठ, च्वयन, गौतम, इस तरीके से तमाम ऋषि मुनि सभी आ रहे हैं और सब वहाँ पर इकट्ठे हो गए। स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, माताएं हैं, प्रभु हैं, सारे लोग हैं। इनके सिवा वेद वेदांत मंत्र तंत्र पुराण ये भी सब उपस्थित हैं। सब वहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की विधान सुनने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। गंगा आदि नदियां सभी वहां पहुंच रही हैं। तो कितना महत्व है ये आप जानिए कि जब देवी देवता, सारी नदियां, सारे वहां पर पहुंच रहे हैं, समस्त क्षेत्र स्वयं वहां पहुंच गए, सारी दिशाएं वहां पर पहुंच गई हैं और दंडक वन स्वयं चला आया है, हिमालय पर्वत स्वयं चला आया है। भागवतम इसका वर्णन करता है कि देव गंधर्व सभी कुछ वहां पर पहुंच गए हैं, सब कथा सुनने के लिए। तो आप लोग उसी कथा सुनने के लिए आए हैं। तो आप किस श्रेणी में आ गए? उन्हीं देवी देवताओं की श्रेणी में, उन्हीं देवताओं गंधर्वों की श्रेणी में आ गए आप लोग। कि आप लोग भी उस कथा का श्रवण करने के लिए अपने गौरव के कारण नहीं आए, भगवान की कृपा के कारण आए हैं। तो नारद जी ने इस ज्ञान यज्ञ की दीक्षा लेकर सनत कुमार को आसन देकर ज्ञान यज्ञ आरंभ किया। तब सनत कुमार जी ने सुखदेव एवं परीक्षित संवाद रूपी श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों से 18 सहस्त्र श्लोक, 18,000 श्लोक सभी को सुनाए हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। और जो देवता पृथ्वी पर उनको जगह नहीं मिली, वो आसमान में ही अपने विमानों पर बैठे हुए वहां से फूल बरसा रहे हैं और सुन रहे हैं कथा का कितना महत्व है।
फूलों की वर्षा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन पूर्ण रूप से सुननी चाहिए। तो वहां पर 7 दिन के लिए सब अपना काम छोड़कर सब बैठ गया, सब सुन रहे हैं। कहते हैं कि अन्य युगों में जो फल जप एवं तप और यज्ञों द्वारा प्राप्त होता था, कलयुग में वो फल श्रीमद् भागवत की 7 दिन की कथा से ही प्राप्त होता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में सभी दुखों को, सभी पापों को दूर करने की शक्ति है। जो श्रीमद् भागवत को श्रवण करता है, भक्ति उसके हृदय में निवास करती है। तो अपने हृदय को बंद करके मत बिठाइए, उसको खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए। हार्ट सर्जरी नहीं करनी है। भगवान के कथा में अगर आपने अपने हृदय को खोला हो तो डॉक्टर की टेबल पर हृदय खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस बात का ध्यान रखिए। तो इसलिए धनी हो या निर्धन, काला हो या गोरा, नाटा हो या लंबा, किसी भी धर्म का पालन करने वाला हो, छोटा हो या बड़ा, सभी के लिए श्रीमद् भागवत का अमृत का रसपान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा सब प्रकार के दुखों को दूर करके नए रक्त का संचार करने वाली है, मुक्ति प्रदान करने वाली है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये जो श्रीमद् भागवत है, जब इसकी कथा आरंभ हुई है उस समय सबके हृदय शुद्ध हो गए और स्वयं श्री भगवान ने सबके हृदय में प्रवेश कर लिया। उस समय नारद जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, सप्ताह यज्ञ से कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं ये बताइए। इतना सुनकर सनत कुमार कहते हैं, हे नारद, पाखंडी हो, घमंडी हो, दुराचारी हो, पापी हो, माता पिता के प्रति अपराध करने वाला हो, कामी हो, क्रोधी हो, सभी प्रकार के पापी श्रीमद् भागवत को सुनकर पवित्र हो जाया करते हैं। मैं एक पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूं, उसको सुनिए। अभी ये जो इतिहास है, ये इतिहास श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व को दर्शाता है। ये श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कितना महत्वपूर्ण है और हमें कब कब और क्यों क्यों इसको सुनकर अपने आप को कृतार्थ करना चाहिए। तुंगभद्रा नदी के किनारे सर्वोत्तम नगर में आत्मदेव नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। हमें धुंधला दिखता है ना जब हम चश्मा लगाते हैं, तो वो धुंधली। बहुत कलह करने वाली स्त्री थी, दुष्ट स्वभाव की। दुष्ट स्वभाव होगा तभी कलह करेगी, अच्छे स्वभाव वाली कलह थोड़ी करते। आप लोग थोड़ी कलह करते हो, करते हो क्या? बताओ, आप लोग करते हो क्या कलह? बता दो ईमानदारी से, भगवान सामने बैठे। करते हो तो छोड़ देना, और नहीं करते हो तो सबसे अच्छी बात है। तो धुंधली जो है बहुत कलह करने वाली स्त्री थी। उसका स्वभाव था कलह करना। दुर्भाग्य से उनके कोई संतान नहीं थी। तो आत्मदेव इस कारण रात दिन दुखी रहता था कि मेरे कोई संतान नहीं है। एक दिन वो इसी दुख से घर त्याग कर वन की तरफ चला गया। प्यास से दुखी है, एक तालाब के पास जाकर बैठ गया पानी पीने के लिए। वहां एक सन्यासी ने भी आकर जल का पान किया। आत्मदेव बहुत दुखी था, उसके चरणों पर गिर पड़ा और विनय करके कहने लगा, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है। इस कारण मुझे समाज में बहुत अपमानित होना पड़ता। मैं बहुत दुखी हूं, मेरे ऊपर थोड़ी आपकी कृपा हो जाए, मुझे संतान का आशीर्वाद दीजिए। तो सन्यासी ने ध्यान लगाया। ध्यानस्थ होने के बाद उस सन्यासी कहते हैं, पुत्र, अरे पुत्र तो तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं। ये सुनकर आत्मदेव जो था आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। कहता है, अगर मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है तो मैं जीकर क्या करूंगा। सन्यासी ने देखा कि ये तो नदी में कूदने जा रहा है, तो उसको दया आ गई
और उसने एक फल दिया। एक फल देकर आत्मदेव को कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे उसको एक संतान हो जाएगी। इतना कहकर सन्यासी वहां से अंतर्ध्यान हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। वो आत्मदेव ब्राह्मण जब फल लेकर घर की ओर आया, प्रसन्न हो गया कि अब तो मेरे संतान हो जाएगी। तो अपनी पत्नी धुंधली को फल देकर कहने लगा कि मुझे ये एक सन्यासी से प्राप्त हुआ है, इसके खाने से पुत्र सुख होगा। और फल देकर आत्मदेव कहीं बाहर चला गया। उसकी पत्नी क्या थी, मैंने पहले क्या बताया था, क्या थी वो? दुष्ट थी। उसकी पत्नी ने वहां भी खेल रच दिया। क्या किया? ब्राह्मण जब फल देकर गया, धुंधली को दे दिया कि मुझे एक सन्यासी से प्राप्त हुआ है, अब हमें पुत्र होगा, इसके खा लो से, तुम खा लो इसको, इसको खाने से पुत्र होगा। आत्मदेव बाहर चला गया। पत्नी ने फल तो ले लिया परंतु खाया नहीं। फल ले लिया लेकिन फल खाया नहीं। धुंधली, मैंने कहा, स्वभाव से बहुत दुष्ट थी, बहुत चतुर थी और आलसी भी थी। वो गर्भ धारण करना ही नहीं चाहती थी। बताइए, पति परेशान है, आशीर्वाद लेकर आया है और पत्नी कहती है कि मुझे गर्भ धारण ही नहीं करना है। इसलिए उसने एक योजना बनाई। आजकल योजनाओं का जमाना है, अपनी अपनी योजनाएं बनाते हैं, भगवान सबकी योजनाएं फेल कर देते हैं। भगवान की योजना के आगे किसी की योजना नहीं चलती है। तो उसने क्या योजना बनाई कि मुझे तो गर्भ धारण नहीं करना है, तो उसने वो फल एक गाय को खिला दिया। वो फल एक गाय को खिला दिया और जिस गाय ने फल खाया था उससे एक अद्भुत बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया गोकर्ण। उसके कान जो थे गाय के जैसे थे, गो के जैसे कर्ण, क्योंकि उसने वो फल खा लिया था। तो धुंधली अपनी सहेली से कहती है कि गर्भ धारण करने की परेशानियों से तो अच्छा है मैं बाज रह जाऊं, मुझे क्या जरूरत है गर्भ धारण करने की। ये सोचकर मैंने फल नहीं खाया और मैंने गाय को खिला दिया और अपने पति से कह दिया हाँ मैंने खा लिया। दुष्टता देखिए, पति से कह दिया मैंने खा लिया और खिला किसको दिया? गाय को। गाय से बच्चा भी हो गया, उसका नाम हो गया गोकर्ण। कुछ दिन के बाद उसकी बहन आई तो उसको पता चला कि बहन गर्भवती है। उसको सब हाल सुनाया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उसने कहा ऐसा करना, तुम्हारे जो पुत्र होगा वो तुम मुझे दे देना। दुष्टता की और सीमा देखिए कहां तक जा रहे हैं। हा? आदमी इस कलयुग में कुछ भी कर सकता है अपना मतलब हल करने के लिए, और वही यहां पर दिखाया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम महापुराण उसका वर्णन कर रहा है कि तुम अपना पुत्र मुझे दे देना, बदले में तुम जो कुछ कहोगी सारा धन तुम्हें दे दूंगी, मैं तुम्हारे बालक का पालन पोषण करूंगी, तुम्हें भी जब कभी मन करे तुम इसका पोषण करने के लिए आ सकती हो। कुछ दिन बाद उसकी बहन के पुत्र उत्पन्न होता है तो वो उसने धुंधली को दे दिया। धुंधली ने अपने पति से कहा कि मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह सुनकर आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुआ। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि मेरे उतना दूध नहीं है कि बालक का मैं पालन पोषण कर सकूं, तो मैं अपनी बहन को बुला लूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि उसका पुत्र तो मर गया है लेकिन वो इसका थोड़ा पालन पोषण कर देगी तो अच्छा रहेगा। अभी ये देखिए एक नई चाल। हाँ, तो धुंधली कितनी दुष्ट है, इसकी दुष्टता के प्रमाण आपको एक एक सेंटेंस में मिल रहे हैं। तो वो दूध से पालन पोषण करके इसको हृष्ट पुष्ट बना देगी। तो ब्राह्मण ने ये बात मान ली, उसे क्या पड़ी हुई है, पुत्र तो हो ही गया है। धुंधली ने अपनी बहन को भी बुला लिया और वो पुत्र का पालन पोषण करने लगी है। पुत्र का नाम संस्कार करके उसका नाम रखा गया धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी।
समय के साथ दोनों बच्चे बड़े हुए। कौन से? एक गोकर्ण और एक धुंधकारी। गोकर्ण अत्यंत विद्वान है, स्वभाव से भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं वो क्या कहते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि का नाम हर समय लेते हैं, हरि चर्चा में भाग लेते हैं। अपने कानों को और अपने जिह्वा को कभी भी हरि नाम से खाली नहीं रखते। कानों में हरि नाम हो और जिह्वा पर हरि नाम हो। तो जब इन दोनों स्थानों में हरि नाम होगा तो हृदय में हरि जो बैठे हुए हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से वो बच्चों का पालन पोषण हो रहा है। धुंधकारी जो कि पहले से ही एक पॉलिटिक्स का शिकार हो चुका है, जन्म से पहले ही पॉलिटिक्स ने उसे घेर लिया। वो क्या हुआ? वो दुष्ट हुआ, पापी हुआ, शराबी हुआ, जुआरी हुआ, वेश्याओं में लिप्त रहने वाला युवक हुआ, माता पिता को बहुत कष्ट देने वाला जीव हुआ। अभी वही फल है जिसने खाया वो गोकर्ण हुआ, और जिसने फल नहीं खाया वो क्या हुआ? दुष्ट हुआ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो धुंधकारी दुष्ट था। क्यों? उसकी मौसी भी उतनी ही ज्यादा दुष्ट थी। मौसी थी ना, उसकी मौसी भी उतनी ज्यादा दुष्ट थी। सारी प्लानिंग तो उसकी थी। तो वेश्यागामी हुआ, सभी वेश्याओं को वो धन लुटाता था। ये देखकर आत्मदेव उसका पिता जो है बहुत दुखी हो रहा है और आत्मघात को तैयार हो गया कि मैं अपना प्राण छोड़ दूंगा। ये तो मेरा पुत्र बहुत ही अनिष्ट करने वाला है। तो गोकर्ण उन्हें समझाते हैं। गोकर्ण भी बड़े हो गए। गोकर्ण समझा रहे हैं कि मोह त्याग कर भगवान का भजन करो, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो। तो अभी जो भजन करने के लिए कहते हैं, यहां पर उस भजन को हम सुनेंगे। भगवान का भजन करने के लिए कहा गया ना, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन नाही गुजारा। हरि के भजन बिन नाही गुजारा। ओ हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा।
राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। कोई कहे गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। वही हरि दीन बंधो, वही हरि दीन बंधु, हे वही हरि करुणा सिंधो। वही हरि करुणा सिंधु। हरि नमो बारंबार, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना कोई ना तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। दुख सुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। दुखी सुख भोगी जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। और वही हरि दीन बंधो, वही हरि दीन बंधो, वही हरि करुणा सिंधो। वही हरि करुणा सिंधु। सबका है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। दीनों पर दया भी करो, प्रेम हरि से करो। दीनों पे दया भी करो, प्रेम हरि से करो। दीनों पर दया भी करो, प्रेम हरि से करो। दीनों पे दया भी करो, प्रेम हरि से करो। मोह सब दूर करो,
हरि तो आत्मदेव बहुत दुखी हो गया और आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। तो जब आत्महत्या करने की नियति बन जाए जीवन में तो क्या करना है? हरि बोल। सिर्फ हरि का नाम लेना है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। तो गोकर्ण उन्हें समझाते हैं कि आप माया मोह को त्याग दो और भगवान का भजन करो। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो, जिससे आपका परलोक सुधर जाएगा। ये सुनकर आत्मदेव वन की ओर प्रस्थान कर गए और भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवतम महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे और अंत में भगवान को प्राप्त हुए। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, पिता की मृत्यु के बाद धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत कष्ट दिया, मार पीट कर सारा धन छीन लिया, जिससे दुखी होकर वो कुएं में गिरकर मर गई। धुंधकारी अपने घर में वेश्याओं को लाने लगा, उनके साथ रहने लगा, सारा धन समाप्त कर दिया उसने। तो वो चोरी डकैती भी करने लगा और बहुत सारा धन ले आया, वेश्याओं पर लुटाने लगा। धुंधकारी को एक दिन उन्हीं स्त्रियों ने सलाह करके क्या किया? रस्सियों से बांधा और रस्सियों से बांधकर उसके मुंह पर आग के अंगारे रखकर उसे जलाकर मार डाला। पाप करने का क्या फल होता है, आप जीवन में जीवंत तरीके से जान सकते हो, समझ सकते हो कि हमें पापों से बचना चाहिए। जलाकर मार डाला और उसी के घर में एक गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दिया और सब धन लेकर वो स्त्रियां भाग गईं। तो जब आपकी कुमति हो जाती है तो ऐसा ही होता है, आपका आदि और अंत दोनों ही समाप्त हो चुके होते हैं। तो धुंधकारी इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होकर एक बड़ा प्रेत हो गया, जो क्षुधा और प्यास से दुखी होकर वायु भक्षण करता हुआ इधर उधर विचरण कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, प्रेत बनकर, भूत बनकर। जब गोकर्ण एक दिन सो रहे थे, गोकर्ण तो है, भक्त हैं भगवान के, वो सो रहे हैं। आधी रात के समय उनको एक भयंकर आकृति सपने में दिखाई देती है कि प्रेत जैसा दिख रहा है। तो जब आवाज देने पर वो कुछ नहीं बोला, तो गोकर्ण ने जल लिया, थोड़ा सा उसको मंत्र पढ़ा और जल के छींटे मार दिए। तो प्रेत की आवाज निकली और प्रेत कहता है, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। कौन हूं? मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। मुझे वेश्याओं ने रस्सी से बांधकर जलाकर मार डाला है। अब मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूं, मेरी मुक्ति का कुछ उपाय करो। कहाँ आ गया लौटकर? सब कुछ करने के बाद भक्ति के आश्रय में आ गया। ये जीवन है, ये एक सर्कल है, आप कितना भी एंजॉय कर लो, लौटकर प्रभु के चरण में ही आना है। जो एंजॉयमेंट है वो टेम्परेरी है, हमेशा यह ध्यान में रखो। तो कहता है कि मुझे इस प्रेत योनि से बचाओ। ये सुनकर गोकर्ण विस्मित होकर कहने लगे कि मैंने तो गया जाकर तुम्हारा पिंडदान भी किया था, तब भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो अब धीरज धरो, तुम्हारी मुक्ति का उपाय मैं करूंगा। गोकर्ण ने सूर्य की प्रार्थना की। तब सूर्य नारायण ने कहा कि इस प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भागवत महापुराण 7 दिन का करने के लिए यहां भी गोकर्ण बता रहे हैं। तो कितना महत्व है इसका, उसको प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाएगी। हरि नाम लेने के लिए कहा है। आज के समय में हम हरि नाम कैसे लेते हैं? कैसे लेते हैं हरि नाम? जगन्नाथ जगन्नाथ, बोलो जगन्नाथ 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 चकानन चक्रानन चकानन चक्रानन चकानन चक्रानन
जगन्नाथ 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 चकानन नीलाचल भरे नीलाचल भरे वरे नीलाचल भरे नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले 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 जगन्नाथ 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 चकानन चकानन नीलाचल भरे नीलाचल वरे नीलाचल भरे नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान कौन है? अरे अपने कन्हैया ही तो है, कोई और दूसरे थोड़े ही है। जगन्नाथ भगवान अपने कन्हैया है, अगर वो नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? तो आज हम किसी भी बहाने से किसी भी नाम से इस कलयुग में अगर हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान दौड़े हुए चले आते हैं। तो गोकर्ण ने सूर्यदेव के वचनों को मानकर सप्ताह का ज्ञान यज्ञ आरंभ किया। उसमें बहुत से नर नारी इकट्ठे हुए। धुंधकारी 7 गांठ की बांस में आकर बैठ गया। 7 गांठ, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 गांठों का एक बांस के स्वरूप में आकर बैठ गया। और जब पहले दिन का पाठ हुआ, यहां कोई है क्या धुंधकारी? कोई बांस देख लेना किधर रखा होएगा, तो कोई बांस है क्या? हाँ, तो जब वो उसमें बांस में आकर बैठ गया तो पहला दिन पाठ के अंत होने पर बांस की एक गांठ फट गई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी गांठ फट गई। तीसरे दिन की कथा हुई तो तीसरी गांठ फट गई। इस तरह सप्तम दिन के अंत पर क्या हुआ? कथा विश्राम के दिन 7वीं गांठ भी फट गई और उसमें से भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हुआ और गोकर्ण को प्रणाम करके कहने लगा कि तुम्हारी कृपा से आज मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूँ। उस समय भगवान के पार्षद विमान लेकर आए और उसमें धुंधकारी को बिठाया और गोलोक गमन किया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि आप सिर्फ उनकी कथा का श्रवण करोगे, वो भूत योनि में प्रेत योनि में बैठकर श्रवण कर रहा है तो भी उसका कल्याण हो गया। तो आप लोगों को क्या चिंता है? आप तो भूत प्रेत भी नहीं हो, बांस में भी नहीं हो, हाँ? तो भगवान क्यों नहीं आएंगे? भगवान आपको लेकर जाएंगे अपने धाम में। तो धुंधकारी को बिठाया और लेकर गए भगवान के धाम में। गोकर्ण ने पार्षदों से कहा कि यहाँ तो भागवत की कथा सुनने वाले बहुत से नर नारी हैं, विमान अकेले धुंधकारी को क्यों आया? आप लोगों के लिए भी विमान आना चाहिए। तो पार्षद कहते हैं कि सबने श्रीमद् भागवत को ध्यान पूर्वक नहीं सुना है। अटेंशन प्लीज। अगर ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे विमान नहीं आएगा। विमान तभी आएगा जब आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। धुंधकारी ने भक्ति पूर्वक ध्यान लगाकर वो बांस में स्थित होकर सुना है, क्योंकि उसे प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त करनी थी। आप बोलेंगे मैं तो प्रेत योनि में हूँ ही नहीं, मैं क्यों मुक्ति का प्रयास करूं? नहीं, कलयुग में ये जो मानव देह मिला है, हाँ, अपना प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं 5वें कैंटो में कि यदि आप बचपन से भक्ति करते हो 5 वर्ष की आयु से तो आपका जीवन सफल है, अन्यथा आपका जीवन निरर्थक है। तो इसलिए हम यदि भक्ति करते हुए भक्ति पूर्वक ध्यान पूर्वक भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करते हैं, तो निश्चित तौर पर भगवान के दूत अपना विमान लेकर आएंगे और हमें लेकर जाएंगे। कहते हैं इस कारण
इसको तो मिला और बाकी सबको विमान नहीं मिला। तो गोकर्ण ने जब दूसरी बार सावन मास में श्रीमद् भागवत यज्ञ किया तो सब नर नारी और पुरुष प्रेम से कथामृत पान करने लगे। इस कारण भगवान द्वारा भेजे गए अनेक विमान वहां आए, एक नहीं अनेक विमान आए, और सब नर नारी श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के रूप को धारण करके भगवान के धाम को प्राप्त हुए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह आपने देखा कि प्रेत योनि से धुंधकारी का क्या हो गया? उद्धार हो गया। धुंधली का नहीं हुआ। हाँ? क्यों? क्योंकि उसने तो कुछ सुना ही नहीं। तो कथा श्रवण का महत्व तो इतना अधिक है कि यदि ये कथा हम ध्यान पूर्वक मन पूर्वक सारी दुनिया की चिंताएं छोड़कर इसको सुनेंगे तो निश्चित तौर पर भगवान के दूत हमें लेने के लिए आएंगे। आप कहेंगे अभी तो हमारा टाइम नहीं हुआ है, अभी क्यों आ जाएंगे? तो आपके टाइम का आपको पता नहीं है, आपके टाइम का भगवान को पता है। तो भगवान को जब भी भेजना होगा आपको विष्णु दूत भेजेंगे। हाँ, इस बात की चिंता मत करिए, लेकिन कथा का श्रवण करते रहिए। कथा का श्रवण अनिवार्य है। कथा का श्रवण जब आप करेंगे तो निश्चित तौर पर भगवान की कृपा होगी। और ये जो वृंदावन धाम है, मैंने कहा ना, ये साधारण धाम नहीं है, ये विशेष धाम है। और इस धाम में आने के बाद आपको जो आनंद प्राप्त होगा कथा का, वो अद्भुत होगा, आश्चर्यजनक होगा और परिवर्तनकारी होगा। आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो कृपा का प्रवाह होगा। कृपा का प्रवाह के बिना जीवन में कुछ भी नहीं होता है। आपको जब कष्ट होते हैं तब आप भगवान के पास जाते हो, सुख में नहीं जाते हो। सुख में जाओ तो कष्ट हो ही क्यों? सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे होए। तो सुख में यदि आप सुमिरन करोगे तो कष्ट नहीं होंगे, हमें यही सोचना चाहिए। तो इसलिए हमें कहाँ जाना है? भगवान के धाम जाना। हमारा डेस्टिनेशन सिंगापुर, मलेशिया और अमेरिका और ये नहीं होना चाहिए। बर्मिंघम जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? यूके के किसी शहर में जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, वो हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन हमारा क्या है? भागवत धाम है। भागवत धाम जाने के लिए थोड़ा तो परिश्रम कर लो। इस मानव देह में हमको परिश्रम करने के लिए भगवान ने शक्ति दी है, भगवान ने क्षमता दी है, श्रीमद् भागवतम महापुराण दिया है। इसका श्रवण करके यदि हम भगवत धाम जाने का प्रयास करेंगे तो हमारा ये प्रयास कभी भी निरर्थक नहीं होगा। तो आज की कथा को हम यहाँ पर विश्राम देंगे और नरसिंह आरती करेंगे। नरसिंह प्रेयर से उसके बाद फिर हम भागवत जी की आरती करेंगे। पहले हम नरसिंह प्रेयर करेंगे, ठीक है? श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा, जय नरसिम्हा, जय जय नरसिम्हा, जय जय नरसिम्हा, प्रहलादेशा जया पद्मा मुखा पद्मा भृंगा। नरसिंहदेव कौन है? वो भी भगवान श्री कृष्ण है ना। हाँ, आधे नर आधे सिंह रूप में आए। किसका उद्धार किया उन्होंने? किसका उद्धार किया? हिरण्यकश्यप का। तो हम आपको तमाम सारे उपाय बता रहे हैं आपका उद्धार करने के लिए। आपको चुनना है, मैं इससे पाऊंगी उद्धार, मैं इससे पाऊंगा उद्धार। श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा, जय जय नरसिम्हा, प्रहलादेशा जया पद्मा मुखा पद्मा भृंगा, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम, नरसिंहम भीषणम भद्रम, मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्।
नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने प्रहलाद लाददायिने प्रहलाद लाददायिने प्रहलाद लाददायिने हिरण्याकाशी पूर्वक्षः हिरण्याकाशी पूर्वक्षया हिरण्याकाशी पूर्वक्षः श्रीलङ्कानखालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहो नरसिंह परतो नरसिंह इतो नरसिंहा परतो नरसिंहो यतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंह बाहे नरसिंहो हृदय नरसिंहो बाहे नरसिंह हृदय नरसिंह बाहे नरसिंहो हृदय नरसिंहो बाहे नरसिंह हृदय नरसिंह बाहे नरसिंहो हृदय नरसिंहो बाहे नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहमरिं शरणं प्रपदे नरसिंहमरिं शरणं प्रपदे नरसिंहमरिं शरणं प्रपदे नरसिंहमरिं शरणं प्रपदे अवकर कमलवरे नाकाम अद्भुत सिंहा ललिता हिरण्यकश्यपो तनुभृङ्गा केशवदेवा नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे सामकर कमल वरे अद्भुत श्रेष्ठ ललिता केशवदलिता हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलवरे नाकाम अद्भुत सिंहा ललिता हिरण्यकश्यपो तनुभृङ्गा केशवदेता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव हे नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज हे प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव
गुरुदेव की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.